दोस्तों आज की जो कहानी है वो कहीं ना कहीं आपको भावुक कर देगी, क्योंकि आज की जो कहानी है एक ऐसी महिला की है जिसका घर हंसता खेलता उजड़ जाता है। और उजड़ने के बाद में दोस्तों फिर उसे एक सहारा की ज़रूरत होती है, लेकिन एक सहारा तो दिखता है लेकिन उसमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है। और किस प्रकार उसे सहारा मिल जाता है तो जानेंगे दोस्तों इस कहानी में। इस कहानी के एंड तक आप जरूर रहे। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों ये कहानी है मध्य प्रदेश के एक गांव से। उसमें एक परिवार होता है। उस परिवार में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है कोमल। कोमल पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी है और वो अपनी काफ़ी हद तक पूरी पढ़ाई कर लेती है। और पढ़ाई करने के बाद में उसकी एक सरकारी स्कूल में टीचर की जॉब लग जाती है। दोस्तों अब वो जॉब करने लगती है और जॉब जब करती है तो दोस्तों अपने ही कमरे पे यानी कि कमरा ले लेती है, क्योंकि उसकी गांव कहीं और था और पोस्टिंग कहीं और होती है। अब दोस्तों जॉब करने लगती है, सैलरी भी अच्छी खासी मिलने लगती है। तो दोस्तों उसके बाद में उसका जो जीवन होता है अच्छा खासा चलने लगता है। वो अपनी ज़रूरतें पूरी करती, बाकी का पैसा अपने मायके वालों को देती है। अब दोस्तों समय धीरे धीरे गुजरता है। जो कोमल के माता पिता होते वो देखते हैं कि लड़की हमारी अब शादी लायक हो गई, देखने में अच्छी होती है और खुश दिल की होती है। बहुत हंसी मजाक जो होती बहुत ज़्यादा किया करती थी। समय दोस्तों धीरे धीरे गुजरता है। जो कोमल के माता पिता होते हैं वो अपनी लड़की के लिए एक लायक लड़का ढूंढने लगते हैं। यानी कि दोस्तों अक्सर ऐसा होता है जब अगर लड़की की नौकरी लगी होती है तो सामने वाला जो लड़का देखा जाता है वो भी उसी के बराबरी का होना चाहिए। और यहाँ पर दोस्तों कोमल के लिए एक उसके थोड़ी दूरी पर एक गांव होता है, वहाँ पर लड़का मिल जाता है जिसका नाम रंजीत होता है। रंजीत भी दोस्तों उसकी भी सरकारी जॉब टीचर में लगी होती है। वो भी पढ़ा रहा होता है और देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अब कोमल के माता पिता जब देखते हैं तो इनकी शादी फिक्स कर देते हैं। और उससे पहले वो कहते हैं एक बार लड़की लड़का जो है वो आपस में एक दूसरे को देख ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। इन दोनों को दोस्तों एक जगह मिलाया जाता है। रंजीत जब कोमल को देखता है और कोमल रंजीत को देखती है, दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और दोनों बैठ करके वहीं पर बातें करते हैं। दोनों के विचार मिलते हैं क्योंकि दोस्तों दोनों ही टीचर थे। अब दोस्तों समय के अनुसार इनकी शादी 2021 में हो जाती है। और 2021 में होने के बाद में दोस्तों ये दोनों छुट्टी जितने दिन की लेते हैं अपने साथ में रहते, प्यार से दिन गुजरते हैं। दोस्तों कोमल को पाके उसके ससुराल वाले भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उनका भी इकलौता बेटा था रंजीत और उनकी बहू भी सुंदर आई, सुशील आई, वो भी खुश थे। अब दोस्तों होता ऐसा है, अब दोनों की जॉब थी। दोस्तों रंजीत की अलग जगह पोस्टिंग थी और कोमल की अलग जगह पोस्टिंग थी। दोनों के बीच में लगभग 30-40 किलोमीटर का फ़र्क होगा। तो दोनों लोग अपने स्कूल के पास कमरा लेकर के पढ़ाते थे। यानी कि दोस्तों उनका हिसाब ये था कि पूरे हफ्ते अलग रह करके पढ़ाते थे। लेकिन दोस्तों जब संडे की छुट्टी होती थी तो रंजीत जो होता है शनिवार को जब स्कूल से छुट्टी होती तो वो अपना जो भी ज़रूरत का सामान होता उसे ले करके कोमल के पास पहुंच जाता था। उसी के कमरे पर संडे को भी रुकता था और सोमवार को सुबह निकल आता था और दोस्तों फिर से अपना स्कूल पढ़ाता था। यही कहानी उन दोनों के बीच में चलती थी, क्योंकि दोस्तों अक्सर नौकरी वालों में ऐसा ही होता है, पति पत्नी अलग रहते हैं। और यहाँ कोमल जो होती वो अपने स्कूल के पास कमरा ले रखा होता है और जो रंजीत होता अपने स्कूल के पास। दोस्तों अब रंजीत जो होता है शनिवार को पढ़ा के निकलता है, संडे को पहुँचता है तो अपनी पत्नी कोमल को घुमाता है फिराता है। जो भी दोनों के अरमान होते हैं वो भी पूरे करते हैं। और दोस्तों इस तरह ज़िंदगी अच्छे से कट रही थी। दोस्तों समय धीरे धीरे गुजर रहा था। कहते हैं कि इन दोनों की खुशियों में पता नहीं किसकी नज़र लग गई। एक समय ऐसा होता लगभग जब 1-1.5 साल गुजर जाता है, रंजीत एक दिन मिलने के लिए अपनी पत्नी को कोमल को शनिवार को निकलता है। और निकलने के बाद में दोस्तों होता है ऐसा कि रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और मौके पर ही उसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों जब ऐसा हो जाता है और जब कोमल को पता चलता है तो ऐसे मानो कि किसी ने उसकी दुनिया ही लूट ली हो। और उसके बाद में दोस्तों रोते हुए वो उस जगह पहुंचती है, देखती है अपने पति को दोस्तों, लेकिन हो ही क्या सकता है। वो रोते रोते कई बार बेहोश हो जाती है। उसके घर वाले भी आते हैं
दोस्तों दुख का माहौल होता है। जैसे तैसे दोस्तों समय गुजरने लगता है। अब उसका पति इस दुनिया में रहा नहीं। अब कोमल जो होती है वो अकेले ही अपने वही स्कूल के पास रूम पे रहा करती थी। और दोस्तों जो उसकी यादें थी पति के साथ की, उन्हें जब सोचती तो उसकी आंखों से आंसू निकल आते। दोस्तों दिन तो किसी तरीके से बच्चों के बीच में कट जाता था पढ़ाने में, लेकिन जब रात आती थी, रात में अपने पति की यादें पीछा ही नहीं छोड़ती थी और उनको याद कर करके वो रोती थी। दोस्तों समय और ज़्यादा गुजरने लगता है कि दोस्तों एक रंजीत की बुआ का लड़का होता है प्रमोद, जो कि वो भी छोटे पर अपनी मामा मामी यानी कि जो रंजीत के माता पिता होते हैं उन्हीं के यहाँ रह करके वो पढ़ता था और कई सालों वहाँ रहा था। रंजीत और प्रमोद दोनों भाई भाई साथ में रहा करते थे। जो कि प्रमोद होता था वो छोटा और रंजीत बड़ा होता है। दोस्तों वो भी बाहर कहीं प्राइवेट जॉब करता है। उसे जब पता चलता है तो वो भी आता है, लेकिन दोस्तों क्या ही हो सकता है, दोनों रोते हैं बैठ करके। यानी कि दोस्तों जो प्रमोद के मामा मामी होते हैं वो बैठ करके रोते हैं, लेकिन हो ही क्या सकता है, इकलौता बेटा था, ऊपर वाले ने वो भी छीन लिया। प्रमोद जो है वो तसल्ली दिलाता है कि तुम क्यों रोती हो मामी, मैं हूं ना, ऐसा नहीं रोना चाहिए, लेकिन क्या ही हो सकता है। फिर दोस्तों वो अपनी भाभी के बारे में पूछता है, यानी कि पूछता है जो रंजीत की पत्नी थी वो कहाँ पर है। तो जो कि प्रमोद के मामा मामी यानी कि कोमल के सास ससुर होते हैं वो कह देते हैं कि वो बेटा वो बहुत कम आती है, यहाँ पर आती है तो दुख का पहाड़ तो टूट ही पड़ा हम लोगों पर, वो और ज़्यादा रोती है, इसलिए मैंने कह दिया है कि तुम वहीं रहा करो और कम से कम ही आया करो। आखिरकार अभी जवान बहू है, 1 ही 2 साल तो 1 ही 1.5 साल हुए शादी के। अगर अभी शादी उसकी नहीं होती तो अभी वो लड़की ही थी और अब उसकी आगे की कैसी ज़िंदगी कटेगी भगवान जाने। दोस्तों इधर फिर जो प्रमोद होता है वो भी कहता है मेरी 2-3 महीने की छुट्टी पड़ी है तो मैं घर आया था, इसलिए मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी एक लड़की से फिक्स कर दी है, वही मैं बताने के लिए भी आया था और मुझे पता चला कि भैया नहीं रहे तो इसलिए भी आया था। तो भाभी से भी मिलना था। तो जो कि उसके मामा मामी होते हैं यानी कि रंजीत के मम्मी पापा वो कह देते हैं कि इस जगह पर तुम्हारी भाभी रहती हैं और उनका मोबाइल नंबर प्रमोद को दे दिया जाता है। प्रमोद फ़ोन मिलाता है और कहता भाभी कहाँ पर हो आप, तो वो बता देते फ़िलहाल मैं स्कूल में हूँ, शाम को इतने टाइम में घर पे पहुँच जाऊँगी 4 बजे तक। दोस्तों अब ये जो प्रमोद होता है वो अपनी भाभी से मिलने के लिए निकल देता है और निकलने के बाद में दोस्तों शाम के 4 बजे तक वो उसी जगह पहुंच जाता है जहां पर उसे बताया जाता है, यानी कि जहां पर कोमल रहती है। कोमल भी इधर पहुंच जाती है। कोमल उसको घर में ले जाती है, बिठाती है, चाय नाश्ता वगैरह कराती है। दोस्तों थोड़ी बहुत बातें चलती हैं तो कहीं ना कहीं जो कोमल होती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों समय ही ऐसा था। अब जो प्रमोद होता है वो कहता मैं ज़्यादा कुछ तो कर नहीं सकता, लेकिन आप चुप रहो, ऐसे मत रो। कहीं ना कहीं प्रमोद जो था, कोमल तो खूबसूरत थी ही थी, लेकिन अब वो भाभी के रूप में ही देखता था। लेकिन वो उसके मन में एक उसके जो मामा मामी ने अभी कहा था वही सवाल गूंज रहा था कि आखिरकार अभी 1.5 साल अगर इसकी शादी ना होती तो ये लड़की ही रहती, इसकी उम्र कैसे कटेगी। अब दोस्तों फिर प्रमोद कुछ बोलता तो नहीं है अपनी भाभी कोमल से, लेकिन इतना कहने लगता है कि भाभी मेरे मम्मी पापा ने ना मेरी शादी पक्की कर दी है, इसीलिए मैं तुमको बताने भी आया था और भैया की सुनी तो बहुत तकलीफ़ हुई। कोमल रोते हुए बोलते आखिरकार हो ही क्या सकता है, जो ऊपर वाले को मंजूर था वो तो हो गया, आगे की ज़िंदगी पता नहीं कैसे कटेगी। इतनी बात जैसे ही कोमल कहती है उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं और इधर दोस्तों प्रमोद के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये बात खटकने लगती है कि कोमल ने कहा कि आगे की ज़िंदगी कैसे कटेगी। अब दोस्तों समय थोड़ा और गुजरता है, इतने में जो कि प्रमोद होता है उसके फ़ोन पे एक फ़ोन आता है और फ़ोन उसी लड़की का था जिससे शादी हो रही थी। दोस्तों वो फ़ोन करती और कहती तुम कहाँ पर हो, तो प्रमोद कहता मैंने बताया था कि भैया ख़त्म हो गए और भाभी पढ़ाती हैं तो मैं वहीं पर आया हूँ। तो जो कि वो लड़की होती है प्रमोद से कहती है क्या तुम्हारे मामा मामी भी वहीं पर हैं, तो वो कहता है कि मामा मामी से तो मिल आए हैं, भाभी अलग रहती हैं। तो वो लड़की कहती है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी
कि ऐसी औरत के पास जाने की जिसका पति पहले से ख़त्म हो चुका है। अगर तुम्हें इतना ही मिलने का शौक़ था तो तुम अपने मामा मामी के यहाँ बुला लेते भाभी को, वहीं पर उनके सामने मिल लेते। अकेले में क्यों मिल रहे हो? इसका मतलब तुम्हारा कुछ ना कुछ चक्कर है। दोस्तों प्रमोद ने जो फ़ोन था वो इसकी स्पीकर पर डाल रखा था। ये बात कोमल भी सुन रही थी। कोमल के आंखों से और तेज आंसू बहने लगते हैं। प्रमोद जो होता है वो चिल्लाने लगता है अपने होने वाली पत्नी पर। कहती है तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक तो यहाँ वैसे भी दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और उसके बाद में तुम ऐसी बातें कर रहे हो। अब दोस्तों वो जो लड़की होती है वो कहती है कि हाँ तुम मुझे तो चिल्लाओगे, आखिरकार तुम्हारी वो जो सगी लगती है। इस तरह फ़ोन करते और तरह तरह की वो बातें करती जो कि कोमल सारा कुछ सुन लेती है। अब प्रमोद को कहीं ना कहीं गुस्सा आ जाता और उसके बाद में अब उस लड़की का फ़ोन काट करके सीधे अपने मम्मी पापा को फ़ोन मिला देता और वो सारी बात बताता है और कहता है मुझे ये शादी नहीं करनी है। आज को मैं यहाँ पर आया हूँ तो ये इस तरह का आरोप लगा रही, कल जब शादी हो जाएगी तो ये कहीं भी मुझे जाने नहीं देगी, किसी से भी मिलने नहीं देगी। दोस्तों उसके बाद में अपनी माँ को वो समझाता। प्रमोद जो होता है अब अपने मम्मी पापा से बात करने के बाद उस लड़की के माता पिता को फ़ोन मिलाता है जिससे उसकी शादी हो रही होती है। और उसके बाद में फिर वो उससे डायरेक्ट कह देता है कि तुम्हारी लड़की अभी से इतना शक करती है तो कहीं ना कहीं मेरी शादी जब हो जाएगी तो ये मेरी ज़िंदगी को नरक बना देगी, ना मुझे किसी से मिलने देगी, ना मुझे किसी से बोलने देगी। मैं तुम्हारी लड़की से शादी नहीं करना चाहता हूँ। उसके घर वाले काफ़ी समझाते हैं लेकिन उधर से वो लड़की भी बराबर उसको जवाब दे रही होती, प्रमोद से कह रही होती मुझे भी शौक़ नहीं तुमसे शादी करने का। तरह तरह की बातें करते कहती तुम तो 10 जगह मुंह मारते। दोस्तों यानी कि वो बात बिगड़ जाती है और प्रमोद उस शादी को कैंसिल कर देता है। अब दोस्तों उसके बाद में फ़ोन जब काटता है तो कोमल कहती है क्यों मेरे पीछे ये सब तुमने किया, जो होना था मेरे साथ वो तो हो ही गया, तुम ना आते मेरे पास तो ज़्यादा अच्छा होता, मेरी वजह से तुम्हारी शादी टूट गई। प्रमोद हंसते हुए कहता है कि नहीं भाभी ये तो सही हुआ, अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो मुझे इसकी सच्चाई कैसे पता चलता और कल को ये मुझे कहीं किसी से बात भी नहीं करने देती, मेरी ज़िंदगी कहीं ना कहीं ख़राब हो जाती है। अब दोस्तों फिर इन दोनों के बीच में बातें होने लगती। बातें होते होते प्रमोद यानी कि अपनी जो मामा मामी ने बात कही थी उसी को छेड़ देता है कि आगे तुम्हारी ज़िंदगी कैसे कटेगी उसके बारे में क्या सोचा है। अब जो कहीं ना कहीं कोमल होती है उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और कहती है पता ही नहीं भगवान जाने क्या होगा। अब प्रमोद कहता है कि मैंने ये शादी तो कैंसिल कर दी, अगर तुम चाहो क्या मेरे साथ रह सकती हो, मुझसे शादी करोगी। अब कोमल देखती है, आंखें से आंसू तो बह ही रहे होते और कहती मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तुम्हें पता है कि मेरी पहले ही शादी हो चुकी है, अब मेरे पति नहीं रहे लेकिन तुम्हारी तभी शादी नहीं हुई, तुम्हें तो कुंवारी लड़की मिल जाएगी। प्रमोद कहता कुछ नहीं होता है, दिल मिलने चाहिए, तुम दिल की बहुत ज़्यादा अच्छी हो। वैसे तो मैंने तुम्हें भाभी ग्रुप में देखा लेकिन अब भैया ही नहीं रहे तो कहीं ना कहीं तो तुम वैसे भी शादी करोगे अपनी ज़िंदगी काटने के लिए। मैं चाहता हूँ कि देखो ना जिससे मैं शादी कर रहा था वही मुझे नहीं समझते, 50 तरह की बातें उसने कही। इससे अच्छा है कि तुम्हें मैं जानता हूँ तुम दिल की साफ हो, अगर शादी करो तो बताओ। कोमल जो होती है वो रो करके उसके गले से लग जाती है और कहती है पता नहीं मेरी ज़िंदगी कैसे कटेगी, क्या घर वाले राज़ी होंगे। प्रमोद इतनी बात कहता है कोमल से तो मेरा इंतज़ार करना और फिर से वो मामा मामी के यहाँ जाता है, यानी कि जो रंजीत के माता पिता होते कोमल के सास ससुर उनके यहाँ जाता है और कहता है कि मामी एक बात पूछनी थी मामा तुम दोनों से। तो वो कहते बताओ। कि मैं बचपन में यहीं रहा तुम्हारा बेटे की तरह, हम और रंजीत भैया दोनों साथ रहे, आज रंजीत भैया इस दुनिया में नहीं हैं, मैं तो हूँ ना, मेरे तो और भी भाई बहन हैं, 3 भाई हैं मेरे, वो घर पे रह लेंगे लेकिन तुम्हारा एक भी बेटा नहीं। मैं जैसे पहले रह रहा था क्या बेटा बन के तुम्हारे घर में रह सकता हूँ। और कोमल को मैं जो अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ क्योंकि अब भैया नहीं रहे तो कोमल की ज़िंदगी कैसे कटेगी, क्या मैं उससे शादी कर सकता हूँ। दोस्तों जो उसके मामा मामी होते हैं उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं कि एक तो बेटा बनकर वो रहने कह रहा है और उसकी जो उनकी बहू होती है उन्हें भी सहारा देने की बात कर रहा है। वो उसे गले से लगा लेते और कहते हैं अगर तुम्हारे मम्मी पापा राज़ी हों तो ये तुम शादी कर सकते हो। दोस्तों फिर वो अपने मम्मी पापा से बात करता है
और दोस्तों वो भी फिर राजी हो जाते हैं। राजी होने के बाद में कोमल के जो माता पिता होते हैं वो भी राजी हो जाते हैं, यानी कि सभी लोग राजी हो जाते हैं। तो प्रमोद जो होता है कोमल से शादी करता है और शादी करके अपने मामा मामी के यहाँ ही रहने लगता है। और रहने के बाद में दोस्तों अच्छे से ज़िंदगी दोनों गुजारने लगते हैं। कोमल पढ़ाती है और वो अपनी नौकरी भी करता और साथ में भी रहते। दोस्तों आज की रही ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या दोस्तों प्रमोद ने सही किया या नहीं। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार। और जाते जाते दोस्तों मेरे लिए वीडियो को लाइक कर देना और चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मैं इस तरह की वीडियो आपको लाता रहूं। अगर आप फेसबुक पेज पर ये वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करके फॉलो कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।